हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 9, 10 और 11 9, 10, 11 जुलाई का करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज के सारे हम डिस्कस करेंगे सेशन में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम 3 दिनों का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 9, 10 और 11 जुलाई 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए फ्रेंड्स, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। आज के सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे 3 दिनों के सारे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और मैं दो पार्ट 1 और पार्ट 2 जनवरी 1 जनवरी से 30 जून तक झारखंड स्पेशल झारखंड का करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं चैनल व्यू करके। तो फ्रेंड्स, चलते आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने की घोषणा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में खोलने की घोषणा की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे कर चुके हैं और नेक्स्ट न्यूजीलैंड के दौरे पर जा चुके हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। IIM बेंगलोर ने अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत इंडोनेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा FIFA फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में किस देश ने मिस्र को हराकर यह खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने किसको हराया? मिस्र को हराया। तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता और मिस्र को हराया है। अर्जेंटीना विनर रहा और मिस्र रनर अप रहा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। लियोनल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम ने अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में मिस्र को मात दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय संस्थान ने हेलिना मिसाइल विकसित किया? इसका राइट आंसर रहेगा DRDO। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, DRDO ने हेलिना नाम का मिसाइल विकसित किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। हेलिना भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 8 जुलाई 2026 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश के कारण थथरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की घटना हुई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में यह घटना हुई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में थथरी इलाके में जनजीवन प्रभावित हुआ और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खराब मौसम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश में उंडावली हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी 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 पिंच प्रक्रिया की मंजूरी दी गई है, जो कम दृश्यता में सुरक्षित लैंडिंग की मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में दमस्कस सीरिया का दौरा किया? इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दौरा किया है दमस्कस यानी सीरिया का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीरिया की राजधानी दमस्कस का दौरा किया, जहां पास में हुए विस्फोटकों के बावजूद सुरक्षा संबंधी चर्चाएं जारी रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस शहर में अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रमुख शहरी केंद्रों में हैदराबाद में अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 जुलाई 2026 को किस भारतीय क्रिकेटर को भारत का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बताया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी को युवा क्रिकेटर बताया गया। यह सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं, वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी 8 जुलाई 2026 को समाचारों के अनुसार
भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में चर्चा में रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार महिलाओं के लिए कौन सी योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना और उड़ीसा की सुभद्रा योजना, दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इन इन योजनाओं को महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण और उसके आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एनएस विश्वनाथन को पुनर्नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सिस बैंक में नियुक्त किया गया है। किसको? एनएस विश्वनाथन को दोबारा नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक ने एनएस विश्वनाथन को बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है? यानी भारत विदेश से जो आय प्राप्त होता है उसमें कौन सा स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां स्थान पे है भारत। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत ने 2025 में $38.89 बिलियन एफडीआई आकर्षित किया, जिससे वह वैश्विक स्तर पर एफडीआई प्राप्त करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की गुवाहाटी घोषणा किस क्षेत्र में सहयोग के लिए अपनाई गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए यह अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। यह घोषणा गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में किस लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ द्वारा पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाएगा जुलाई 2026 में चर्चा में रही पैक्ट साझेदारी किन दो देशों के बीच शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर साझेदारी पैक्ट शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सेवाओं को सरल बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। नया पोर्टल पीएफ ब्याज ट्रैकिंग दावा निपटान और निकासी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पेश किया गया है। यह पोर्टल एक नया डिजिटल पोर्टल पेश किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जाएगा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किन संस्थानों के विस्तार को मंजूरी दी? इसका राइट आंसर रहेगा आईटीआईज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की मंजूरी दी है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। सरकार ने देश भर के 200 चिन्हित आईटीआई क्लस्टर में पीएम सेतु यानी पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के विस्तार की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत भारत का 21वां नामित भंडार किसे घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिजोरम विश्वविद्यालय को यह घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित भंडार घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से साल में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42% की वृद्धि हुई है महिला नामांकन में, और 2014 के बाद से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 42%। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2014 से उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 42% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय कला और संस्कृति के लिए शुरू किए गए पहले डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइबेक्स। ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम क्या है? ट्राइबेक्स है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव द्वारा ट्राइबेक्स लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 8वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी सौंपी गई है? मतलब किस राज्य को इसकी मेजबानी सौंपी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। किस खेल की? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी तेलंगाना राज्य द्वारा किया जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना राज्य को वर्ष 2026 में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में 10 जुलाई 2026 को किस देश का दौरा किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड का दौरा किया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड पहुंचकर अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच व्यापार के आर्थिक और व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यह प्रभावी हो जाएगा व्यापार। अगला इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने यूके से ऑटोमोबाइल्स आयात के लिए कोटा और टैरिफ की सूची जारी की है, जिसके तहत यह समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हीलियम के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। या चीन के द्वारा हीलियम का निर्यात से रोक लगा दिया गया है। अगला इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के कारण हीलियम की कमी की आशंका को देखते हुए चीन ने यह कदम उठाया कि जो चिप निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गैस है। इसका कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस ईंधन के उपयोग को लेकर कहा कि इससे इंजन खराब नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल E20 यानी एथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है कि इससे इंजन खराब नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, E20 पेट्रोल। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हालांकि E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रण से माइलेज में मामूली कमी हो सकती है, लेकिन यह वाहनों के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 10 जुलाई 2026 को किस संस्थान ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। पोरबंदर के पास एक मानव रहित हवाई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच के आदेश भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AISHE ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के नवीनतम डेटा के अनुसार 2014 के बाद से भारत में कितने विश्वविद्यालयों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 149% की वृद्धि हुई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। डेटा के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में भारी उछाल आया है, जिसमें गुजरात शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस उद्देश्य के लिए समृद्ध ग्राम पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए शुरू किया गया है समृद्ध ग्राम पहल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। यानी दूरसंचार विभाग की इस पहल को
WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ मिलकर भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर रहेगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग गहरा करने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा समझौते और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत की किस भौगोलिक क्षेत्र में 1951 से अब तक में 20% की अब तक वर्षा में 20% की कमी देखी गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी नदी घाटियों में वर्षा की 20% की कमी देखी गई 1951 से लेकर 1951 से अभी तक। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जल सुरक्षा पर चिंता जताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में हाल ही में क्या बड़ा बदलाव किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विभाजन के दौरान कांग्रेस की भूमिका में संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। पाठ्यक्रम अद्यतन के हिस्से के रूप में एनसीईआरटी विभाजन के दौरान कांग्रेस की भूमिका और एडोल्फ हिटलर के संदर्भों में बदलाव किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, हमारा करंट अफेयर का वीडियो, जिसमें 9, 10, 11 3 दिन का करंट अफेयर का वीडियो था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप स्पेशल झारखंड का करंट अफेयर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा अगले 2 दिनों में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।